क्या आलिया भट्ट की अल्फा अब थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी? क्या सलमान खान की वजह से वाईआरएफ डर गया है? और क्या ये सच है कि मूवी अब डायरेक्ट ओटीटी पर आने वाली है? दोस्तों, फरवरी 2026 आ चुका है और अल्फा को लेकर मार्केट में बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। पहले हम सोच रहे थे अप्रैल में धमाका होगा, लेकिन अब सीन पूरा पलट गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्फा का पूरा सच, रिलीज डेट क्यों चेंज हुई, बॉबी देओल का क्या रोल है और मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या ये मूवी पठान और टाइगर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। अगर आप वाईआरएस स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हम सब जानते हैं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स इंडिया का सबसे बड़ा एक्शन यूनिवर्स है। पठान, टाइगर, वॉर, इन सब ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। अब बारी है 7th इंस्टॉलमेंट की, जिसका नाम है अल्फा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे फैंस थोड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं। पहले ये मूवी ऑफिशियली अप्रैल 17, 2026 के लिए लॉक थी। पोस्टर्स आ गए थे, हाइप बन गई थी। लेकिन अब रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि मूवी डिले हो चुकी है। शूटिंग ऑलमोस्ट रैप होने वाली है वाईआरएफ स्टूडियोज में, लेकिन रिलीज डेट आगे बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये डिले हुआ क्यों। रीजन बहुत सिंपल है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्मार्ट भी है। दोस्तों, अप्रैल में ही सलमान खान की मैसिव मूवी बैटल ऑफ गलवान रिलीज होने वाली थी। अब आप सोचिए, वाईआरएफ कोई छोटा स्टूडियो नहीं है। उन्हें पता है कि सलमान खान के स्टारडम के साथ क्लैश करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। भले ही अल्फा स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, लेकिन ये एक फीमेल लेड फिल्म है। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ इसमें लीड हैं। अगर ये मूवी सलमान की मूवी के साथ क्लैश होती तो सारी स्क्रीन्स डिवाइड हो जाती, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती। इसलिए मेकर्स ने डिसाइड किया है कि हम अप्रैल से हटकर अब Q3 2026 में जाएंगे। मतलब अब ये मूवी आपको जुलाई, अगस्त या सितंबर के आसपास देखने को मिलेगी। मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि ये बेस्ट डिसीजन है। आलिया को एक सोलो रिलीज मिलनी चाहिए ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो भी एक्शन क्वीन बन सकती हैं। क्लैश में अक्सर मूवी का कंटेंट अच्छा होने के बावजूद कलेक्शन कम हो जाता है। अब आते हैं उस न्यूज़ पर जिसने सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि स्टूडियो की कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से अल्फा अब डायरेक्ट ओटीटी पर आएगी, नेटफ्लिक्स या प्राइम पर। मैं आज क्लियर कर दूं, ये खबर 100% फेक है। मैंने इंडस्ट्री के कुछ इनसाइडर्स की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और स्टूडियो ने क्लियर किया है कि अल्फा एक बिग स्क्रीन स्पेक्टिकल है। यार, कॉमन सेंस लगाओ। जिस मूवी में आलिया भट्ट हो, बॉबी देओल विलन हो और जिसका बजट 100-200 करोड़ से ऊपर हो, उसे कोई ओटीटी पर क्यों वेस्ट करेगा? वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का मकसद ही है थिएटर में सीटियां बजवाना। तो अगर कोई आपसे कहे कि ये ओटीटी पर आ रही है तो उनकी बात मत मानना। ये फिल्म थिएटर्स में ही आएगी और पूरे धूमधाम से आएगी। अब बात करते हैं मूवी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, इसकी कास्ट की। लीड में हमारे पास है आलिया भट्ट और शर्वरी। शर्वरी को हमने पहले भी थोड़ा एक्शन करते देखा है, वो फिट हैं। लेकिन आलिया भट्ट के लिए ये राजी वाला स्पाई रोल नहीं है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसमें पठान लेवल का हेवी एक्शन है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट्स, चेजेस, सब कुछ। लेकिन पिक्चर का असली हुक्म का इक्का कोई और है, वो है बॉबी देओल। एनिमल मूवी के बाद लॉर्ड बॉबी का जो ऑरा बना है वो नेक्स्ट लेवल है। इस मूवी में वो मेन एंटेगनिस्ट यानी विलन प्ले कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन द सीन, एक तरफ आलिया भट्ट और सामने ब्रूट फोर्स बॉबी देओल। ये फेस ऑफ देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही अनिल कपूर सर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हैं। शायद वो एजेंसी के हेड हो सकते हैं, जैसे गिरीश कर्नाड थे टाइगर सीरीज में। और हाँ, एक रूमर ये भी है कि ऋतिक रोशन कबीर का इसमें कैमियो हो सकता है। क्योंकि वॉर 2 भी बन रही है तो कबीर का कैरेक्टर इन अल्फा गर्ल्स को इंट्रोड्यूस करने आ सकता है। अगर कबीर स्क्रीन पर आ गया तो थिएटर स्टेडियम बन जाएगा। अब वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हुए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया में फीमेल लेड एक्शन मूवीज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने धाकड़ और तेजस का हाल देखा है। ऑडियंस को थिएटर तक लाना मुश्किल होता है। लेकिन अल्फा के पास 2 प्लस पॉइंट्स हैं। ब्रांड वैल्यू, ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। लोग पठान और टाइगर के नाम पर टिकट खरीदेंगे।
और डायरेक्टर, इस मूवी को शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज द रेलवे मैन बनाई थी। अगर आपने वो सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि वो कितना सॉलिड काम करते हैं। मेरा मानना है कि अगर वाईआरएफ ने इसमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इमोशन डाला, जैसा राजी में था, तो ये मूवी चलेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ बिना लॉजिक का एक्शन हुआ तो ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है, वो रिजेक्ट भी कर सकती है। जो डिले हुआ है Q3 2026 तक, वो एक्चुअली मूवी के लिए अच्छा है। VFX टीम को टाइम मिलेगा सीन्स को पॉलिश करने का। जल्दबाजी में खिचड़ी पकाने से अच्छा है थोड़ा लेट आओ लेकिन परफेक्ट आओ। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा ब्रेकडाउन और अपडेट अल्फा मूवी को लेकर। शॉर्ट में बोलूं तो मूवी अप्रैल में नहीं आएगी, मूवी OTT पर नहीं आएगी। रिलीज अब Q3 2026 में होगी और बॉबी देओल वर्सेस आलिया भट्ट देखने मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है आलिया भट्ट एक्शन अवतार में कटरीना कैफ जोया और दीपिका पादुकोण रुबाई को टक्कर दे पाएंगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक दबाओ और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।